देश भर में महानवमी की धूम, जगमगा रही मंदिर और शक्ति स्थल। नवरात्र के 9वें दिन माता के नाम स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा और हर साधक के मेट्रो से लेकर शहरों, कस्बों और गांवों तक महानवमी की रौनक। माता की आराधना में जुटे श्रद्धालु। मान्यता के मुताबिक मां सिद्धिदात्री की पूजा से मिलती है सिद्धि, यश, कुशलता, समृद्धि और आरोग्यता का मिलता है वरदान। शहर शहर, गांव गांव सजे हैं माता के मंदिर। मां दुर्गा का किया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए लगी कतारें। महानवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन कन्याओं के प्रति समाज में सम्मान और स्नेह को बढ़ावा देता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। गोरखपुर के मंदिर में किया कन्या पूजन। सीएम योगी ने कन्याओं के पांव धोए, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, भोजन करवाया, दक्षिणा भी दी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों को आदि शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े हुए इस पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने महानवमी पर किए कैलाश देवी के दर्शन, विधि विधान के साथ की पूजा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोकराझार के दुर्गा पूजा पंडाल में मां की पूजा अर्चना की, देश प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद लिया। ओडिशा के भुवनेश्वर में महानवमी की धूम, दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे सीएम मोहन चरण मांझी। महानवमी पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कन्या पूजन का आयोजन किया, कन्याओं को पूजा की और आरती उतारी। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने मां अंबे के दर्शन किए, कार्यकर्ताओं के साथ पैदल पदयात्रा कर पहुंची मां के दरबार। बिहार के रोहतास में महानवमी पर पूजा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह, पत्नी ज्योति संघ की पूजा। हैदराबाद में भी महानवमी की रौनक देखी गई, दुर्गा पंडाल पहुंचकर बीजेपी नेता माधवी लता ने लिया माता का आशीर्वाद। कोलकाता के दुर्गा पंडाल की आई ड्रोन तस्वीरें, लाइटों ने बढ़ाई पंडाल की खूबसूरती। दुर्गा पंडाल के सामने लगा है विशाल काय एलईडी ग्लोब, मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को दी गई श्रद्धांजलि। कोलकाता में भगवान शिव की थीम पर बना है ये पंडाल, पंडाल देखने उमड़ा भक्तों का हुजूम। स्विस पार्लियामेंट की थीम पर बना है कोलकाता का ये वाला पूजा पंडाल, मां दुर्गा की प्रतिमा के श्रृंगार से मंत्रमुग्ध हुए सभी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनाया गया धान के गोले की थीम का दुर्गा पंडाल, मां के दर्शन के लिए जुटी भक्तों की भारी भीड़। मुंबई के दुर्गा पूजा पंडाल में लगा बॉलीवुड सितारों का जमघट, अजय देवगन, काजोल, उनके बेटे युग ने किए माता रानी के दर्शन। जया बच्चन के साथ श्वेता बच्चन भी पहुंची दुर्गा पंडाल, रानी मुखर्जी, रिया चक्रवर्ती और भाग्यश्री ने भी किए माता के दर्शन। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में महानवमी पर भक्तों का तांता लगा, मां का दर्शन कर लिया, सभी ने आशीर्वाद। सुपौल में मां दुर्गा के भक्त ने दिखाई अनोखी भक्ति, दुर्गा मंदिर में 9 कलश स्थापित कर बिना अन्न जल मां की आराधना में ली। नवरात्र के खास मौके पर मां के दर्शन के साथ भक्त की अनोखी तपस्या को देखने दूर दूर से आ रहे लोग। पिछले 3 साल से लगातार ऐसे ही माता की आराधना करता है भक्त। गांधीनगर में लोगों ने हाथों में दिया लेकर की महाआरती, साल 2011 से चलती आ रही महाआरती की परंपरा। अयोध्या में मां बड़ी देवकाली मंदिर में की गई आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। कोलकाता के दुर्गा पंडालों में की गई माता की आरती, वैदिक मंत्रों से गूंज उठा परिसर। प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर में लगा आस्था का मेला, भक्तों ने किए माता रानी के दर्शन। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, विधि विधान से किए मां की पूजा आराधना। नवरात्र के साथ देश भर में रामलीला की रौनक, दिल्ली के लाल किला परिसर में कलाकारों ने जमाया रंग।
लवकुश रामलीला में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी पहुंचे। अयोध्या में डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, लोगों ने जमकर खेला गरबा। बरपेटा में 25,000 से ज्यादा बोतलों से बना दुर्गा पूजा का पंडाल, खास पंडाल को देखने के लिए लगी भीड़। वाराणसी के अष्टभुजा दुर्गा मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, विधि विधान से की गई पूजा। दिल्ली की रामलीला में सांसद मनोज तिवारी ने निभाया अंगद का किरदार, अभिनेता पुनीत इस रावण के किरदार में दिखे। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में लगा भक्तों का तांता, मां जगदम्बा की विशेष आरती उतारी गई। ओडिशा के मयूरभंज में डिज्नीलैंड की थीम पर बना दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, दूर दूर से पंडाल को देखने आ रहे श्रद्धालु। वाराणसी में नवरात्र की रौनक देख लीजिए, मां सिद्धिदाता के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। गांधीनगर में लोगों ने जमकर खेला गरबा, मंच से गाए एक से बढ़कर एक गीत। नायब सैनी ने नवमी के मौके पर हरियाणा भवन में की माता की आराधना, लिया माता का आशीर्वाद। हिमाचल के कांगड़ा में नवमी के मौके पर ब्रजेश्वरी मंदिर में भक्तों का तांता लगा, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे। गुजरात के राजकोट में नवमी के मौके पर प्राचीन गरबा मंडल में मन्नत मांगने पहुंचे श्रद्धालु, माता रानी का आशीर्वाद दिया। गुजरात के गांधीनगर में देवी दुर्गा की महाआरती की गई, 31,000 दिए जलाए गए। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में की गई माता रानी की आरती, मंदिर में लगी भक्तों की कतारें। झारखंड के देवघर में किन्नर समाज शिद्दत के साथ मना रहा नवरात्र, 50 से ज्यादा कन्याओं का पूजन किया। राम की नगरी अयोध्या में रावण का होगा दहन, विजयदशमी के लिए तैयार किया जा रहा 55 फीट ऊंचा रावण का पुतला। गुरुग्राम में भी रावण दहन की तैयारी, महरौली रोड पर सजा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का बाजार। गुरुग्राम में पुतला बनाने वालों पर महंगाई और मंदी की मार, आधे दामों में बिक रहे पुतले, कम मिल रहे खरीदार। श्रीनगर में पूरे जोर शोर से चल रही दशहरे की तैयारी, दशहरा के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को तैयार करने में जुटे कारीगर। ईस्ट एशिया समिट से दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा आसियान देशों में एकता बेहद जरूरी, 2 दिन की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम। पीएम मोदी ने दुनिया में जारी जंग पर जताई चिंता, कहा दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया शांति का संदेश, कहा मैं बुद्ध की धरती से आता हूं, हमने हमेशा यही कहा कि ये जंग का युग नहीं। लाओस में अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, पीएम मोदी ने अमेरिका में आई तबाही पर जताई चिंता। पीएम मोदी ने 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के साथ मुलाकात की, दिया चांदी की नक्काशी वाला मोड़। दार्जिलिंग पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कल जाएंगे सिक्किम, जवानों के साथ मनाएंगे विजयदशमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, कहा प्रेरणा स्थल हमारे जवानों के शौर्य से परिचित कराएगा, उन्हें प्रेरणा देगा। महादेव वेटिंग ऐप का मालिक सौरभ चंद्राकर दुबई में डिटेन, 1 हफ्ते के अंदर लाया जा सकता है भारत। महादेव ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर का डी कंपनी से है कनेक्शन, देश में कई राज्यों में महादेव ऐप के खिलाफ दर्ज हैं केस। महादेव ऐप नेक्सस से करीब 5,000 करोड़ रुपए का था घोटाला, कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी और जुए की वेबसाइट चलाता था सौरभ। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहली बार उतारा विमान, वायुसेना के C-295 विमान की सफल लैंडिंग। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी विमान में मौजूद थे, सफल लैंडिंग के बाद दिखाया विक्ट्री साइन। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 2 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, बस का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नवरात्र के कार्यक्रम में लोगों से त्रिशूल रखने की अपील की, बोले धर्म की रक्षा आप कीजिए।
गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित। 2 नवंबर को सुबह 12:14 पर कपाट होंगे बंद। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने लखनऊ फैशन वीक में दिखाया जलवा। रैंप पर किया वॉक। ब्लैक अटायर में दिखी बेहद सुंदर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 82वां जन्मदिन। साल 1942 में हुआ था बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन का जन्म। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के जलसा के बाहर बधाई देने वालों का तांता लगा। लोगों ने बच्चन के घर के सामने काटा केक। बचपन की तस्वीरें शेयर कर इमोशनल हुई कंगना रनौत। कहा पैसा बचाकर कैमरा खरीदा। हनुमान के मेकर्स ने अनाउंस की इंडिया की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म महाकाली। महाकाली का फर्स्ट लुक पोस्टर देख फैंस क्रेजी हुए। लखनऊ में जेपी जयंती पर सियासी संग्राम। यूपी सरकार ने अखिलेश को जेपी सेंटर जाने से रोका। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने घर में लगी लोकनायक की मूर्ति पर चढ़ाई माला। योगी सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने कहा नीतीश एनडीए से वापस लें समर्थन। बोले यूपी की बीजेपी सरकार विनाशकारी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप। कहा यह सरकार जेपी सेंटर को बेचना चाहती है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने की नहीं दी थी इजाजत। आधे अधूरे निर्माण की कही थी बात। दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को लेकर एसपी सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। कहा बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय कानून तोड़ने वालों पर चलवाई थी गोली। बिहार में बाढ़ पीड़ितों को सीएम नीतीश कुमार ने दी राहत। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 225 करोड़ से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की। लव जिहाद पर फिर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा 1947 में मुसलमान सारे पाकिस्तान चले गए होते तो हमारी बेटियां लव जिहाद में नहीं फंसती। बिहार में फिर शुरू होने वाला है यात्रा का दौर। तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर से शुरू करेंगे यात्रा का दूसरा चरण। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ होगी बीजेपी की यात्रा। भागलपुर से 18 अक्टूबर को होगी यात्रा की शुरुआत।